नमस्कार। हमारी इस मीटिंग में देश भर से महिलाएं आई हैं, कई कस्बों से, राज्यों से, जिलों से, तहसील से आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजनीति में नित नया प्रयोग करने के लिए इन दिनों सुर्खियों में हैं। आप इसको राहुल गांधी का नया अवतार भी कह सकते हैं। यह वीडियो पिछले सप्ताह की है। कांग्रेस शक्ति अभियान के तहत इंदिरा फेलोशिप की तरफ से शुरू किए गए आंदोलन में 21 राज्यों से आई महिलाएं राहुल गांधी से बात करते हुए देखी जा सकती हैं। श्रीमान राहुल गांधी महिलाओं के बीच जमीन पर बैठकर 1-to-1 बात कर रहे हैं। इस वार्तालाप में कई संदेश छुपा है। आप पूरा वीडियो देखिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स, कई सारी महिलाएं हैं भी ऑलरेडी, तो वाई अस? तो उस रेज का रियलाइजेशन कि हम पिछड़े हैं, हम सेकेंडरी हैं, हमारे पास सच में कुछ नहीं है, हमको धुतकारा गया है, हमको फेंका गया है, मारा गया है, काटा गया है, या कुछ भी नहीं किया गया, तो कम से कम चुप रहने का हमेशा। हथियार कौन सा है? पेट्रियार्की, नफरत, हिंसा। इसमें शर्म का क्या रोल है? शर्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की, जहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी गई है। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? अगर किसी को ताकत देनी है तो किसी से ताकत छीननी पड़ेगी, और ताकत छीनने के लिए आपको कोई एलिमेंट है जो महिलाओं को, औरतों को सिखाया गया है इस बात के लिए कि तुम्हें ताकत क्यों प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारा गहना तो शर्म है। और उस शर्म की वजह से आते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी हमें लगता है राजनीति में सफल हो गई, और आप जो आपको राजनीति में चाहिए था हो गया, आप पावर स्ट्रक्चर में आ गई, शर्म गायब हो जाएगी? नहीं, शर्म गायब हो जाएगी। तो ट्रैप तो शर्म है कि जब हम अपने आप को मान लेंगे कि हम एकदम बराबर हैं, तब जब मैं मगर समाज तो नहीं मानेगा ना। समाज नहीं मानेगा, धीरे धीरे समाज मानता है, और धीरे धीरे उनके बीच में जाना, उठना, बैठना, उनसे बात करना, चीत करना, उनके दुख सुनने शामिल होना, उनको एक बहुत बड़ा संगठन बनाना। उस संगठन का नाम हमने रखा महिला शक्ति संगठन। आज धीरे धीरे भाई भी उसमें आ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं अच्छा काम हो रहा है। मेन लड़ाई किस बात की? संविधान को बचाने की। नहीं तो संविधान को बचाने के लिए आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही है, और कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। इफ वी आर प्रोटेक्टिंग वन बुक, व्हिच बुक आर दे प्रोटेक्टिंग? मनुस्मृति। सो दे आर प्रोटेक्टिंग मनुस्मृति, वी आर प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बट हम लोग कह रहे हैं कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन को मार रहे हो। डायरेक्टली तो नहीं मार रही। मोदी ने ये तो नहीं कहा कि भैया मैं कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दूंगा। तो ये इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कर रहे हैं? ओके, वेरी गुड। ये इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस कैप्चर करने से क्या होगा? 1947 में गांधी जी ने और कांग्रेस ने क्या कहा? रिप्रेजेंटेशन जो होता है और पावर जो है वो एक साथ चलेंगे, ठीक है? मतलब अगर आप एमएलए बने, रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, तो आपको पावर दी जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, और ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। अब बीजेपी ने नया कॉन्सेप्ट निकाला है। ये पहले सिस्टम था, रिप्रेजेंटेशन और पावर एक साथ। अब इन्होंने ये कर दिया है, पावर इस साइड कर दी। भैया देखो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के हो, तुम लोकसभा विधानसभा में जितना आना चाहते हो आ जाओ, हम बैठा देंगे तुम्हें, मगर विधानसभा में, लोकसभा में पावर नहीं होगी। पावर कम इधर ले जाएंगे। तो 90% हिंदुस्तान क्या सोच रहा है? बड़ा खुश है कि भैया देखो, हमें लोकसभा में टिकट दे दी, हमें विधानसभा में टिकट दे दी, हमें पंचायतों में टिकट दे दी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कर दिया, उसमें कुछ है ही नहीं, वो खोखला है। वो पार्लियामेंट से उन्होंने पूरी पावर निकाल दी। कहाँ डाल दी पावर? उन्होंने पार्लियामेंट से निकाल के इंस्टीट्यूशंस में डाल दी, ब्यूरोक्रेसी में डाल दी, अदानी अंबानी के हाथ डाल दी, सेबी में डाल दी। हाँ, तो और ये सेपरेट कर दिया। अब 90% इंडिया इसके लिए लड़ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि भैया यहाँ कुछ है ही नहीं। लोकसभा में जो एमपीज हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, बीजेपी के एमपीज से, दलित, ओबीसी, आदिवासी एमपी से, मैं उनसे कहता हूँ भैया आप आ गए, मगर आपका क्या लॉजिक है? अब कास्ट सेंसस से हम क्या करेंगे? हम पूरे देश को दिखा देंगे भैया इसमें कोई पार है ही नहीं, पार यहाँ है। और फिर 90% को पता लगेगा कि यार ये तो हमारा बेवकूफ बना दिया। रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी रिप्रेजेंटेशन लेनी है ले लो। कुछ नहीं मिलेगा। मैं मतलब लोकसभा में एमपी बैठा हूं, मतलब जब वो माइक ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर देते हैं, राइट? ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। 1947 के बाद ये पहली बार हुआ है। पावर सिस्टम में 9%, 10% लोग चला रहे हैं, और 90% को इन्होंने कहा भैया तुम जाके रिप्रेजेंटेशन करो। पार्टी का क्या लक्ष्य है? 50% रिजर्वेशन, जाति जनगणना, पब्लिक सेक्टर। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम देश को बताना चाह रहे हैं कि लड़ाई मनुस्मृति और संविधान के बीच में है।